प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से तरह तरह की बातें उड़ रही हैं बाबा जी। बार बार सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? क्या दिल का इलाज चल रहा है? क्या तबीयत बिगड़ गई? सच बहुत सरल है। बाबा जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। सिर्फ सिंगापुर सत्संग एवं संगत दर्शन के लिए वहां पधारे हैं। सेवा कार्य और आधिकारिक मुलाकातें ही यात्रा का कारण हैं। सद्गुरु की प्रत्येक कदम कदम पर मौज छिपी होती है। इसे समझने के बजाय चर्चाएं करना अपने ही मन को विष देने जैसा है। हर इंसान की जिंदगी एक किताब की तरह होती है। कोई पन्ना खुशियों से भरा होता है, कोई पन्ना आंसुओं से। लेकिन उस पूरी किताब का लेखक एक ही होता है, मालिक। आज हम एक ऐसे अनुभव की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस हकीकत का आईना है कि मालिक अपने बच्चों को कैसे संजोते हैं, कैसे परखते हैं और कब कब उनकी जिंदगी में चुपचाप उतरकर सब कुछ बदल देते हैं। बाबा जी के पिछले प्रवास में एक अस्पताल कर्मी से मुलाकात हुई। वह शिव भक्त थे, बाबा जी को जानते भी न थे और बाहर एक भटकते कुत्ते को डांट रहे थे। बाबा जी ने बड़े धैर्य से बस इतना कहा, बेटा, जानवर को दुख देने से कर्म भारी होता है, वह भी मालिक की रचना है। इसके बाद बाबा जी ने एक छोटी सी साखी सुनाई। उसी क्षण उस व्यक्ति का हृदय भीतर तक हिल गया, दृष्टिकोण पलट गया और आज वह शख्स स्वतः सेवा भाव में डूबा है। सबक सद्गुरु वहीं टोकते हैं जहां हमें लगता है हम ठीक हैं। उनकी मूक करुणा मन का अंधेरा चीर देती है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। बचपन से ही उसका सपना था कुछ बनना, कुछ करना। माँ बाप ने पेट काटकर उसे पढ़ाया, दिन रात पढ़ाई की, हर परीक्षा में अव्वल आता रहा। लेकिन संगत जी, जब डिग्री हाथ में आई तो जिंदगी ने जैसे मुंह मोड़ लिया। न नौकरी मिली, न सहारा। घर में रोज की रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल होने लगा। अर्जुन रोज सुबह खेतों में चला जाता, किसी सेठ की गाय के लिए घास काटने। बदले में सेठ उसे 1 रुपया देता था। उसी से वह थोड़ा आटा लाता और घर में अपनी बीमार मां के साथ 2 वक्त की रोटी बांटता। उसके हाथों में कलम की जगह अब्दर आती थी और आंखों में सफी, नौ की जगह आंसू। एक दिन वह खेत के कोने में बैठा था। हाथों में छाले थे, दिल में दर्द था और आंखों में बरसात। वह जोर से नहीं रोया, मगर उसकी आत्मा चिल्ला उठी, हे मालिक, क्या यही मेरी तकदीर है? उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। और संगत जी, यही वह घड़ी होती है जब मालिक की रहमत का दरवाजा खुलता है। वहीं पास में आकाश से गुजर रहे थे भगवान शिव और माता पार्वती। माता ने उस दुखी लड़के को देखा, फटे कपड़े, हाथों में छाले, आंखों से बहते आंसू। उनका मन करुणा से भर उठा। माता ने शिवजी से कहा, नाथ, देखिए ना, यह बच्चा कितना टूटा हुआ है। चलिए इसकी पीड़ा जानते हैं। वे उसके पास आए। माता ने स्नेह से पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों हो? किसके लिए घास काट रहे हो? अर्जुन माता की आवाज सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। माता, मेरी किस्मत ने मुझे हरा दिया। पढ़ा लिखा, मेहनत की, मगर कुछ नहीं मिला। अब एक सेठ की गाय के लिए घास काटता हूं 1 रुपए में। उसका दर्द सुनकर माता की आंखों में भी पानी आ गया। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची मेहनत और साफ नीयत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज तक तूने मेहनत की, अब मालिक की बारी है। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। अर्जुन को पता नहीं चला कि यह कोई दिव्य अनुभव था, मगर उसी दिन उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। अगले ही सप्ताह उसे एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। कुछ महीनों में
उसे एक बड़ी सरकारी नौकरी का बुलावा आया। उसकी माँ ठीक हो गई और गांव में उसकी इज्जत बढ़ती गई। गुरु की शिक्षा। संगत जी, उस दिन जब अर्जुन डॉक्यूमेंट्स जमा कराने शहर गया तो बाबा जी का सच्चा सवेरा कार्यक्रम चल रहा था। संयोग से वो वहां पहुंच गया। पहली बार उसने बाबा जी के दर्शन किए। बाबा जी ने उस दिन मंच से कहा, जिसने मालिक पर भरोसा रखा, खुद को मेहनत में लगाया और अपने कर्मों को शुद्ध किया, उसे मालिक कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अर्जुन की आंखों से फिर आंसू निकले, मगर इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। साध संगत जी, कहानी चाहे अर्जुन की हो या किसी और की, बात एक ही है। जब इंसान टूटने की हद तक पहुंच जाए, जब उसकी आत्मा मौन होकर मालिक को पुकारे, जब वह कर्म करना न छोड़े, तो सद्गुरु उसकी नाव को खुद पार लगाते हैं। इसलिए संगत जी, ना हालात को दोष दो, ना किस्मत को कोसो, बस मालिक पर भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। आपका समय भी आएगा। मालिक का दरबार किसी के लिए बंद नहीं, वो सब कुछ देख रहा है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास। किसी ने बाबा जी से पूछा, महाराज जी, जब सब कुछ प्रयास के बाद भी छिन जाए तो क्या करें? बाबा जी ने कहा, जिस प्रयास से मैंने किया कि गंध आए, वह प्रयास अधूरा है। जब मालिक ने करवाया का भाव जागेगा, छिनेगा भी वही, देगा भी वही, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। तब जो जाता है वह बोझ होता है, जो आता है वह प्रसाद। संगत जी, यह साखी युक्त सत्संग यदि हृदय को छुए तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर प्रेम बांटें। जो कुछ सुना गुना सतगुरु की कृपा से, जो त्रुटि रही मेरे अज्ञान से, राधा स्वामी जी की